नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लोकल क्लासेस में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न an important topic of coordination chemistry, that is crystal field theory. So what is crystal field theory? What are its assumptions and what we get from it? We will discuss everything in detail in this video. So crystal field theory was proposed by Beth and Van Black, and it explained the colors of coordination compound, the magnetic behavior, and the stability of coordination compound. So बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया कि कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस वजह से होते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का राज क्या है और उनकी स्टेबिलिटी किस वजह से होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिस आइडिया पे बेस थी वो ये था कि मेटल आयन इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं इनको हमने पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किया है। एंड सेकेंडली, लिगेंड्स रिपेल d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, splitting them into groups of different energy। तो लिगेंड्स क्या करते हैं जब ये अप्रोच करते हैं d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो दे कॉज द डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स एंड देयर स्प्लिटिंग। तो assumptions, किन किन assumptions को हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए अज्यूम किया वो थी, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है। सेकेंडली, जो लिगेंड थे दे एक्ट एज पॉइंट चार्जेस फॉर एनायंस, point charges for anions and dipoles for neutral ligands. And third, only the effect of d orbital of metal ion is considered। मतलब है कि सिर्फ d ऑर्बिटल्स का जो इफेक्ट है वही कंसीडर किया जाता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब है, ऐसा कहा जाता है कि जो फ्री मेटल आयन है उसमें जो सभी 5 डी ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं और डी जनरेट होने के बाद वो सेम एनर्जी एक्वायर कर लेती हैं। तो जब लिगेंड्स उनको अप्रोच करते हैं तो वो उनको रिपेल करते हैं और स्प्लिटिंग को कॉज करते हैं। तो अब हम दो तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके बारे में, स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल एंड देन टेट्राहेड्रल। तो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 लिगेंड्स along x y and z एक्सिस। तो जो 6 लिगेंड होते हैं वो अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, जिनमें से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी
Z स्क्वायर जो होता है, they experience more repulsion. So dx square minus y square and dz square, they experience more repulsion, giving rise to higher energy and if higher energy is then they form EG group. ठीक है, उसमें से जो अब बात के हमारे dxy, dyz एंड dxz, ये जो ऑर्बिटल होते हैं, दे एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन, therefore lower energy and form T2G group. तो जो dxy, dyz और dfz है, इनकी एनर्जी लोअर होती है और ये फॉर्म करते हैं T2G. तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है दैट इज डेल्टा नॉट. अब ऑन द अदर हैंड जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं टेट्राहेड्रल के. Ligands are at the corner of tetrahedron. तो इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और इनमें ऑक्टाहेड्रल से ऑपोजिट, इनमें ऑक्टाहेड्रल से ऑपोजिट स्प्लिटिंग होती है. जब हम ऑक्टाहेड्रल से कंपेयर करेंगे तो टेट्राहेड्रल में उससे ऑपोजिट स्प्लिटिंग होती है. तो इसका मतलब जो T2G वो होता है एट हायर एनर्जी एंड EG एट लोअर एनर्जी. तो इसमें T2G जो होता है वो हायर एनर्जी पे होता है और EG जो होता है वो लोअर एनर्जी पे होता है. तो इससे क्या होता है, जो स्प्लिटिंग होती है इन स्मॉलर, जो स्प्लिटिंग होती है वो स्मॉलर होती है एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट. तो ये था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है. अब हम देखेंगे कि हाई स्पिन वर्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, एक पेयरिंग एनर्जी होती है. इफ डेल्टा इज लेस देन P, P इज द पेयरिंग एनर्जी. तो अगर डेल्टा जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, देन इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन
अनपेयर्ड। अब जब पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है दे प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड, दैट इज हाई स्पिन, and it gives us weak field ligand. Then if delta is greater than pairing energy, then electron pair up, that is low spin and strong field ligands. तो ये था हमारा हाई स्पिन वर्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देखेंगे कि जो लिगेंड्स है उनकी जो सीरीज है जिसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं वो हमें क्या कहती है। तो हमारी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो है आई, iodine is less than bromine, less than Cl minus, then less than chlorine, less than hydroxide, less than water, which is less than ammonia, less than En, less than NO2 minus, less than Cn, and less than CO। तो बच्चों इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए एक हमने छोटी सी टिप बनाई है, दैट इज आई एम ब्रेव एंड क्लेवर फॉक्स। ओ हाउ nice every night cleverly competed। So I am a brave, clever fox. Oh, how nice every night cleverly competed। So I, that is iodine, brave, bromine, clever, chlorine, fox, F, O, OH, how, H2O, nice, NH3, every En, night, NO2, clever, Cn, and competed, CO। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। अब हम देखेंगे कि इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या हैं। पहला जो हमने बताया है 2-3 बार, इट एक्सप्लेन कलर्स
So how it explained colors? It explained that colors arise due to DD transition absorption of light due to delta. Secondly, it explained the magnetic properties of coordination compound, that is unpaired electron are paramagnetic and paired up diamagnetic. And thirdly, it explained the stability greater splitting greater स्टेबिलिटी। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पूरी तरह एक्सप्लेन किया है और कोशिश की है कि आपको इसके सभी फैक्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने के लिए बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।